तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तो आपने देख ली हैं, लेकिन पूरे देश में किस तरह से बीजेपी 400 पार की रणनीति बना रही है, यह दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे तो जेपी नड्डा थे उत्तराखंड यानी पहाड़ में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज चुनाव में हुंकार भरी है। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज कांग्रेस की पोल खोल दी है, वो इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। 24 का चुनाव धुआंधार, मैदान से पहाड़ तक प्रचार। बीजेपी की दहाड़ अब की बार 400 पार। कांग्रेस के नेता का वार, पार्टी में नहीं बची धार। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़, बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, सीएम योगी यूपी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में हुंकार भरी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया। आप सब माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून प्रधानमंत्री मोदी ने दावा करने के साथ साथ राजस्थान की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा और बताया कि उन्होंने देश के महिला, किसान, युवा के साथ भारत की सुरक्षा का भी ख्याल किया है। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम गिनाया तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। पीएम ने बताया कि उनकी कार्रवाई से सारे भ्रष्टाचारी बौखला गए हैं। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस समय गठबंधन गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। पूरी बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए अपनी रणनीति बना ली है और इसी के तहत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। पहाड़ पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और बीजेपी के काम का बखान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। मोदी जी के नेतृत्व में एक ही राजनीति चलेगी, वह है विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। इधर पहाड़ में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने खुद पार्टी को सुस्त बता दिया और कहा कि कांग्रेस को गठबंधन उठाने आया है। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। उत्तराखंड का सियासी पारा इतना गर्म है कि यूपी भी इसकी तपिश महसूस कर रहा है और सीएम योगी अपने भाषणों से इसका तापमान और बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। एक तरफ कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस है जो दिक्कतों के बीच अपनी जीत का बार बार दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके साथ दल हैं जो जीत पक्की मानकर 400 पार का नारा दे रहे हैं।
जीत हार की इस जोर आजमाइश में देखना यही होगा कि 4 जून को किसका मंगल होगा। 4 जून ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज आइए दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार हमले बोल रही है और जब से संजय सिंह बाहर आए हैं उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन दिल्ली में दारू घोटाला यानी मधुशाला वर्सेस पाठशाला चल रहा है और एक के ऊपर एक कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। बेईमानी और धूर्तता का खून है इनकी रगों में। दिल्ली में कथित दारू घोटाला सियासत का एपिक सेंटर बन चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आप और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कथित शराब घोटाले में 6 महीने बाद तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए। साजिश रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कह दी तो इस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और उसके जेल में बंद नेताओं पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शाराना अंदाज में घेरते हुए कहा, खोलनी थी पाठशाला लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला। और इस पर ही दिल्ली की जंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।